भारतेंदु हरिश्चंद्र का यह नाटक है अंधेर नगरी। 1821 ईस्वी में यह लिखा गया। इसमें 5-6 अंक हैं। एक बाह्य प्रांत है, एक बाजार है, एक जंगल है, एक राजसभा है, एक अरण्य है और एक शमशान है। इस नाटक को मौलिक नाटक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह प्रहसन, व्यंग, प्रतीकात्मक है। इसमें महंत दास जी 2 चेले के साथ, नारायण दास और गोवर्धन दास के साथ एक चमकते हुए शहर की ओर जाते हैं, जहां बाहर से बहुत सुंदर दिखता है, लेकिन अंदर में क्या है आगे पढ़िए। अब कहते हैं राम भजो भाई राम भजो करते हुए तीनों आदमी चले जाते हैं और कहते हैं जाओ, ज़्यादा लोभ मत करना, कुछ मांग कर लाओ। कहते हैं लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी नहीं कीजिए या में नरक निदान। दूसरा अंक में कहते हैं जाता है दोनों, एक पूरब से एक पश्चिम से जाता है मांगने, भिक्षाटन करने। तो कबाब वाला बेचता है, वो भी टके सिर कबाब देता है। नारंगी वाला भी टके सिर देता है। हलवाई भी टके सिर खाजा देता है। कुंजरीन जो है वह भाजी बेचती है, वह भी टके सिर है। मुगल भी टके सिर बेचता है। पाचक वाला भी टके सिर, मछली वाला भी टके सिर, जात वाला भी ब्राह्मण जात बदलने को टके सिर, बनिया भी टके सिर, सब कुछ टके सिर मिलता है। तीसरा अंक है जंगल। गोवर्धन दास टके सिर मिठाई खरीद कर लाता है 3.5 सेर, और महंत जी से कहता है यहीं रुक जाए गुरु, यहाँ खाने को बहुत है। परंतु गोवर्धन दास बोलते हुए आ जाता है अंधेर नगरी चौपर राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। महंत जी कहते हैं नहीं बच्चा, यहाँ मूर्ख चौपट राजा है, यहाँ मत रुको। कहता है सेत सेत सब एक से, जहाँ कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कबू न कीजिए वास। तब राजसभा में राजा बैठा हुआ रहता है, पान लाता है, वह क्षण भर में डर जाता है। लेकिन उसी समय एक फरियादी आता है, कहता है हाय फरियाद चाहता हूँ महाराज, फरियाद चाहता हूँ। कहता है कल्लू बनिया के दीवार गिरने से मेरी बकरी मर गई। तो कहता है बड़ा व्यंगात्मक यहाँ है, कभी बकरी लाओ ककड़ी लाओ, कभी कल्लू बनिया को लाओ, बकरी की दीवार को लाओ, ऐसा बोलते हैं। कभी दीवार को पकड़ के लाओ, मूर्ख राजा है। कल्लू बनिया की दीवार गिरा है तो चलो कल्लू बनिया आया। तो कल्लू बनिया आने के बाद कहा कि महाराज मैं क्या करूं, कारीगरे गलत बनाया है। फिर कारीगर को पकड़ के लाया। कारीगर बोला चूना वाला ने गलत किया हुजूर। फिर कहा चूना वाला को पकड़ कर लाओ। चूना वाला आया तो कहा कि जो भिश्ती उसमें पानी ज़्यादा डाल दिया। तब भिश्ती को पकड़ के लाओ। तो कहा भिश्ती कहा क्या कहें साहेब, कसाई ने मशक बड़ा बना दिया, इसीलिए पानी ज़्यादा गिर गया। तो कहा कसाई को पकड़ कर लाओ। तो कसाई आया तो कहा गडेरिया ने बड़ी भेड़िया बेच दिया, इसलिए मशक बड़ा बन गया। तो कहा गडेरिया को पकड़ कर लाओ। गडेरिया आया तो कहा कि क्या कहें साहेब, कोतवाली की सवारी जा रही थी, मैंने डर से भेड़िया को बेच दिया। 5वां अरण्य कांड है जंगल, जहाँ गोबरदास मिठाई उठाई खाकर बैठा हुआ रहता है और कहता है कि सच्चाई समझ, और धीरे धीरे रहते रहते गोबरदास को उसका रियलाइज होने लगा कि यहाँ सच में मूर्ख राजा है ये है। लेकिन वह लालची है, खाने के पीछे दीवाना है, जिसके कारण कहता है खाने के लिए तो रुके। बस एकाएक उधर से 4 सैनिक आता है, इसको पकड़ लेता है। कहता है ए बाबा चलो फांसी लटकाएंगे। ये डर जाता है। कहता है कि गोवर्धन दास कहता है क्या
रे बाबा ये हमको पकड़ लिया, फांसी दे देगा। कहा क्यों फांसी दे रहे हो? कहा कि अरे राजा के डर से यहाँ सब पतले हैं, इसीलिए मोटा आदमी की फांसी चढ़ाएंगे। कहा कि फंदा बहुत बड़ा हो गया है, इसीलिए राजा कहा मोटा आदमी को पकड़ के लाओ। अभी गुरु जी को याद करने लगा। अब छठा दृश्य में यह क्या करता है, फांसी देने के लिए 4 सैनिक उसको लाता है, गुरु जी को पुकारता है, गुरु जी बचाइए, गुरु जी बचाइए। तो गुरु जी आते हैं और उसको कान में चुपचाप कहते हैं कि हम जो कहेंगे ना उसको बात मानना। तो वो कहता गुरु जी का नहीं हमको फांसी दे दो। वो कहता नहीं हमको फांसी दीजिए, वो हमको फांसी दे दीजिए। कहा अरे क्या बात है जो तुम दोनों फांसी? कहा ये ब्रह्म मुहूर्त है, इस जगह जो फांसी लेगा वो सीता वैकुंठ जाएगा। इसमें जो जिसको फांसी पड़ने वाला होता है वो कोतवाल, वो कहता नहीं 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 हमको फांसी दे दीजिए। और तब कहता है राजा कहता है नहीं नहीं बहुत ये अच्छा मुहूर्त है, मैं ही फांसी चढ़ूंगा। और राजा फांसी चढ़ जाता है, मर जाता है। तब मान जी कहते हैं जहाँ न धर्म न बुद्धि नहीं, नीति न सुजन समाज, ते ऐसे ही आप ही नशे जैसे चौपट राज। तो नस गए, नस